हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने फ्रांसीसियों के कंपनी के आगमन के बारे में बात कर लिया था, तो आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं। एक शॉर्ट वीडियो होगा प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में, और एक एक करके हम लोग तीनों युद्ध को ऐसे ही शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कवर कर लेंगे। 3-3, 4-4 मिनट के वीडियो होंगे और हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे, जैसे कारण नहीं मालूम होंगे कि युद्ध के कारण क्या थे, परिणाम क्या रहे और किस संधि के तहत इस युद्ध का समापन हुआ, तब तक इसको हम लोग याद नहीं रख पाएंगे। क्योंकि ये युद्ध परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको हम लोग इसी के हिसाब से पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम प्रथम कर्नाटक युद्ध की शुरुआत यूरोप से होती है। यूरोप में एक देश है ऑस्ट्रिया। वर्तमान में तो ऑस्ट्रिया के प्रशासक की मृत्यु होने के बाद उनकी एक पुत्री थी, उनका कोई पुत्र नहीं था, तो वहाँ उत्तराधिकार के लिए युद्ध हो गया और वहाँ के दो देश यानी कि ब्रिटेन और फ्रांस में इस बात को लेकर लड़ाई छिड़ गई। ब्रिटेन का ये पक्ष था कि वहाँ की जो बेटी है, ऑस्ट्रिया के प्रशासक की जो बेटी है, उन्हीं को उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाए, जबकि फ्रांस का मानना था कि नहीं, उत्तराधिकार का अधिकार किसी पुरुष को या फिर किसी अन्य व्यक्ति को होना चाहिए। इसी बात को लेकर वहां पे इस उत्तराधिकार के लिए तनाव वाला माहौल बन गया और ये धीरे धीरे एक युद्ध के रूप में व्याप्त हो गया। तो 1740 ईस्वी में शुरू हुए इस यूरोप के इस तनाव में धीरे धीरे उसकी आंच 1746 तक भारत में भी पहुंच गई और 1746 से 1748 तक, जैसा कि हम लोगों ने देखा है, प्रथम कर्नाटक युद्ध चला था। तो 1746 में जब इस युद्ध की आंच भारत में आती है, तो डुप्ले जो कि भारत में फ्रांसीसियों का गवर्नर था, तो उसने जाकर के अंग्रेज गवर्नर से बात करी और उनसे कहा कि चूंकि ये यूरोपियन लड़ाई है, तो हम लोग यहाँ पे व्यापार करने के दृष्टि से आए हैं, या हम लोगों का उद्देश्य व्यापारिक दृष्टि से है, तो हम लोग इस चीजों में या इस बहस में नहीं पड़ेंगे और अपने व्यापार पे ध्यान देंगे। क्योंकि डुप्ले को डर था कि हमारी जो नौसेना शक्ति है वो अंग्रेजों के मुकाबले काफी कमजोर है, तो इस युद्ध में उसे अपनी हार का खतरा महसूस हो रहा था। इसीलिए वो जाके अंग्रेजों के गवर्नर से मिला और चूंकि अंग्रेजों के गवर्नर ने हामी भर दी, लेकिन वो पूरी तरह से डुप्ले को संतुष्ट नहीं कर पाया और डुप्ले को कहीं ना कहीं इस बात का संशय था कि हो सकता है कि अंग्रेज पलटवार करेंगे यहाँ पर भी और हमें हराएंगे और हमें यहाँ से खदेड़ेंगे। इसीलिए उसने क्या किया कि जो मॉरिशस का गवर्नर था लाबोर्दने, ये फ्रांसीसी गवर्नर था, लाबोर्दने से उसने सहायता मांगी कि आप लोगों को पता होगा मॉरिशस में फ्रांसीसियों ने 1721 ईस्वी में अपना वहां पे कंपनी स्थापित किया था और उसका गवर्नर जो लाबोर्दने था, उससे डुप्ले ने सहायता मांगी कि हम लोग आइए अंग्रेजों को मिलके हराते हैं। लेकिन इससे पहले इन सब चीजों के होने से पहले घटना घटी थी। एक अंग्रेज कैप्टन था बानेट नाम का, वो ब्रिटेन से चला था भारत के लिए अंग्रेजों की सहायता के लिए, लेकिन जब वो रास्ते में आ रहा था तो उसे कुछ फ्रांसीसी जहाज दिखे और उसने उन फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा जमा लिया। तो कहने का अर्थ ये है कि जो ये युद्ध था भारत में, इसकी शुरुआत अंग्रेजों की तरफ से ही हुई, या यूं कहे कि अंग्रेज कैप्टन से एक चूक हो गई, क्योंकि उसे नहीं पता था कि यहाँ पे दोनों गवर्नरों ने आपसी चर्चा करके इस युद्ध पे रोकथाम या इस युद्ध विराम के बारे में बात कर ली है। तो यहीं से इस युद्ध की शुरुआत होती है। तो डुप्ले ने मॉरिशस के गवर्नर लाबोर्दने से सहायता मांगी और डुप्ले और लाबोर्दने ने मिलके जो मद्रास में अंग्रेजों की फैक्ट्री थी, उस पर अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन धीरे धीरे, चूंकि लाबोर्दने एक बहुत ही भ्रष्ट किस्म का गवर्नर था, तो उसने क्या किया कि चुपके से अंग्रेजों से 4 लाख पाउंड घूस के या रिश्वत के रूप में लेकर के मद्रास अंग्रेजों को पुनः वापस कर दी। इसके बाद डुप्ले ने क्या किया कि उसने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से जाके मुलाकात करी और उनसे कहा कि अब मैं अटैक करने वाला हूं मद्रास पे और मुझे आपका पूरा सपोर्ट चाहिए, और जब मैं मद्रास पे अटैक करके उस पर कब्जा कर लूंगा तो ये मद्रास मैं आपको सौंप दूंगा। तो इसीलिए अनवरुद्दीन ने भी हामी भर दी कि ठीक है, आप अटैक करो, हम आपके साथ खड़े हैं या फिर आपके पूरे समर्थन में रहेंगे। और वही हुआ कि डुप्ले ने जाकर के फिर से पुनः मद्रास पे कब्जा कर लिया और मद्रास पे कब्जा करने के बाद जब कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने
अपने बेटे महफूज खां को मद्रास भेजा कब्जे के लिए, तो डुप्ले ने मना कर दिया। उसने कहा कि सारी मेहनत हमने करी और मद्रास को ऐसे कैसे हम लोग आपके हाथ में दे देंगे। तो इसके बाद एक युद्ध हुआ, सेंट थोमे का युद्ध, काफी प्रसिद्ध युद्ध। तो सेंट थोमे का युद्ध अड्यार नदी के किनारे हुआ और इसमें फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कैप्टन पैराडाइज ने किया था और नवाब कर्नाटक के नवाब की तरफ से उनका पुत्र महफूज खान लड़ा और इस युद्ध में फ्रांसीसियों ने आसानी के साथ महफूज खान को हरा दिया। इसका मेन कारण था फ्रांसीसियों के जो उच्च दर्जे के तोप थे उनके सामने नवाब की सेना टिक ही नहीं पाई और इस युद्ध में हार के बाद लगभग ये तय हो गया कि फ्रांसीसियों के सामने नवाब की मतलब कोई हैसियत रही नहीं। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछ देता है कि जो सेंट थोमे का युद्ध लड़ा गया था वो किस युद्ध या कब लड़ा गया था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय लड़ा गया था, ये इंपॉर्टेंट हम लोग याद रखेंगे। और अगर इसका वर्ष पूछे तो 1748 ईस्वी के समय लड़ा गया था। उसके बाद यूरोप में एक संधि हुई अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य, जिसे हम लोग ए ला शापेल की संधि बोलते हैं या एक्स ला शापेल की संधि बोलते हैं। और इस संधि के तहत ये तय हुआ कि दोनों देश किसी भी तीसरे देश की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और अपने अपने काम से मतलब रखेंगे। तो इस हिसाब से जब वहां युद्ध समाप्त हुआ तो इस संधि के तहत, ये संधि चूंकि 1748 में हुई थी तो इसको भी हम लोग नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो इस संधि के तहत जब ये तय हो गया कि वहां पे युद्ध समाप्त हो जाएगा तो उसका असर भारत में भी दिखा और यहाँ पे भी युद्ध के समापन की घोषणा हो गई। तो युद्ध की समाप्ति के बाद जो यह संधि हुई थी इसमें अंग्रेजों को पुनः मद्रास वापस कर दिया गया और उसके बाद यहाँ तय हुआ कि यहाँ पर भी वे लोग किसी के भी राजनीतिक मामले में दखलंदाजी नहीं करेंगे। लेकिन इस युद्ध की समाप्ति के बाद इसके कुछ महत्वपूर्ण परिणाम रहे। एक तो परिणाम ये रहा कि जल सेना में भले ही फ्रांसीसी कमजोर थे लेकिन उन्होंने थल सेना में मुंहतोड़ जवाब दिया अंग्रेजों को और उसका मेन कारण था फ्रांसीसियों के जो तोप होते थे वो काफी उन्नत किस्म के थे और उसके सामने अंग्रेज टिक नहीं पाए। उसके बाद आगे चलकर इस परिणाम में ये भी हम लोग देखेंगे कि एक बात तय हो गई थी या यूं कहे कि बात तय हो गई थी कि अभी तक किसी भी विदेशी कंपनी ने यहाँ भारत में किसी भी बड़ी शक्ति के खिलाफ कोई भी युद्ध जीता नहीं था। लेकिन ये पहली बार था इतिहास में कि उन्होंने कर्नाटक के नवाब की सेना को पराजित किया। इससे ये तय हो गया या यूं कहे कि फ्रांसीसियों और अंग्रेजों को एक बात का पता लग गया कि यहाँ के सैनिकों को भी आसानी से हराया जा सकता है। तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे हम लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा और अगर हमारा वीडियो आपको ये पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में ताकि और लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। और अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप भी लाइक करें और कमेंट करके अपनी जो भी सजेशन है वो हमें ज़रूर दें ताकि हम लोग इस वीडियो पे या इसकी क्वालिटी में और सुधार करने के लिए काम कर सकें। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।